सिक्किम टनल डिजास्टर, मीथेन ब्लास्ट एक्सपोजेस हिमालयाज इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। हम डिस्कस करते हैं कि जब ऐसी नहीं, ये भी हालांकि ठीक नहीं पड़ा, पर चलो खैर मान लेते हैं। जब इंडियन प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट के साथ होती है तो इस एरिया के अंदर, अब हरा रंग यहां अवेलेबल नहीं है, तो इस एरिया के अंदर जो प्लांटेशन था या जो फॉरेस्ट थे, ये सब जमीन के अंदर दब गए, ये सबडक्ट हो गए। अब ये जो रीजन है ये रिवर्स का रीजन है, ऊपर से तीस्ता आती है, ब्रह्मपुत्र है और बाकी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो, और जो हम लोग नीचे आते हैं तो ब्राह्मणी रिवर है, उसके साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सब इसी एरिया से वो फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से वो सबडक्ट तो हुआ। अब सबडक्ट तो हुआ पेड़ पर साथ साथ, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा था उस एरिया में, तो ये उस सेंस में सड़े नहीं, ठीक। हाँ, क्योंकि ये सबडक्ट हो गए थे और नीचे से अर्थ की हीट और ऊपर का प्रेशर, इसकी वजह से इट बिकम कोल। अब ये कोल बेड रीजन है और यहाँ पर रानीगंज, झरिया, रानीगंज खासतौर के ऊपर बंगाल में, और उसके साथ साथ फिर अगर हम लोग असम में जाते हैं तो डिगबोई, जहाँ पर अब मेरीन्स जो मेरीन लाइफ है, अगर वो सबडक्ट होती है तो उससे ऑयल बनता है। तो असम के अंदर डिगबोई और यहाँ पर रानीगंज, झरिया, ये जो माइंस हैं, हालांकि गारो गैप बीच में आता है और हम उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। इस एरिया के अंदर पेड़ दब गए और जब वो लंबे टाइम तक दबे रहे तो उनसे मिथेन बननी शुरू हो गई। अब मिथेन की क्योंकि कोई स्मेल नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, इसके लिए जल्दी पकड़ी नहीं जाती। इंडिया में मिथेन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर के ऊपर माइंस एरिया में, जहाँ पर बहुत माइंस हैं, माइनिंग एरिया। झारखंड के अंदर एक टीवी रिपोर्ट देखा था, वहाँ पे लगातार माइंस में आग लगी रहती है। जो कोल माइंस हैं जो अब काम नहीं कर रही, अबेंडन छोड़ दी गई, उनके अंदर क्योंकि मिथेन गैस का वहाँ पर निकलती रहती है, एमिशन होता रहता है। अब मिथेन गैस की प्रॉब्लम यह है कि ये सबसे बड़ी ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। पहले ये मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी को करती है तो मिथेन गैस करती है, ये ग्रीन हाउस गैस है। अब इसको हल्की सी स्पार्क चाहिए होती है, इसमें आग लग जाती है, ठीक। अब इंडिया की जितनी माइंस हैं, क्योंकि इंडिया में मिथेन को लेके मैनेजमेंट नहीं है, जबकि वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में मिथेन मैनेजमेंट है, उसको ठीक से करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो इसका मैनेजमेंट नहीं है मिथेन का, तो वो सारी इन्वायरमेंट में चली जाती है। फिर उसके बाद जैसे उसको स्पार्क को मिलेगी, उसको आग लग जाएगी, चाहे वो झारखंड के अंदर है, चाहे वो सिक्किम के अंदर है, या कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि माइनिंग कर रहे थे, वो टनल बना रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर जो टनल बनाने वाली कंपनी है, उसने पहले वहाँ पे सारे सर्वे कर रही है, बट क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कोई कलर नहीं होता, इसका कोई गैस पकड़ी नहीं गई उनसे। अब जैसे ही वहाँ पर वो टनलिंग का प्रोसेस शुरू होता है, वो जो टूल्स हैं उनमें जब चलने शुरू होते हैं, उसमें से स्पार्क निकलती है, क्योंकि पत्थर को तोड़ेंगे तो स्पार्क निकलेगी। तो जैसे ही स्पार्क निकली, उसमें ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर जो लोग थे, 16 लोग थे, वो मर गए। अब पॉइंट ये कि ये तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर मिथेन गैस है, मिथेन बेड रीजन है, नीचे कोल हो सकता है और नीचे है भी कोल कई सारी जगह, हालांकि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोर नहीं किया गया उसको, बट वो कोल है या फिर वो मेरीन जो लाइफ है, मेरीन सेडिमेंट्स हैं, वो सबडक्ट हो गए, ठीक। तो असम का इलाका ये वो सब, जिस करके मैंने आपको थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था कि बे ऑफ बंगाल भी उसी सबडक्शन जोन के अंदर आता है, इस करके बे ऑफ बंगाल के अंदर आजकल पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव है। इंडिया इसी करके अंडमान निकोबार में पहुंचा कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बे ऑफ बंगाल में कल को करेंगे ही, बे ऑफ बंगाल को हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर वहां से अगर ऑयल या गैस निकलेगा फिर इंडिया उसको है ना अपने यूज के लिए लेगा, फिर एक्सपोर्ट करेगा, वो एक अलग है ना, अभी तो हाइपोथेटिकल है सब, वो क्या होगा क्या नहीं, बट ये तो कन्फर्म है कि वहाँ पर सबडक्शन जोन है, वहाँ पर ऑयल और गैस तो जरूर होगा। तो गैस तो यहाँ पर भी होगी, पता है कि सबडक्शन हुआ है ना, तो पेड़ या जंगल दब गए हैं, तो मिथेन तो थी वहाँ पे। तो ये नहीं कि नहीं पता था, पता तो था, है ना, बट वो इग्नोर करते नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इतना सर्वे कराने की इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती, इस करके कई सारे इश्यूज इंडिया में रहते हैं। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरह नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते, मरने वाले लोग जो हैं वो कौन सा इनके अपने होते हैं,
मजदूर होते हैं, उनको 2-2, 5-5, 10-10 लाख दे देंगे, वो भी साइलेंट हो जाएंगे। ठीक, हाँ, अगर सर्वे करेंगे तो फिर पैसा लगेगा, सर्वे में कुछ निकला नहीं तो फिर और बेकार बात। नेक्स्ट, वाई न्यूज, सडन मीथेन गैस एक्सप्लोजन होता है कहाँ पे? हेड रेस टनल है NHPC 500 मेगावाट तीस्ता स्टेज 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड समरडोंग नामची डिस्ट्रिक्ट सिक्किम रिजल्टेड इन अ ट्रेजिक डेथ ऑफ 25 वर्कर्स। तो ये 25 लोग मारे गए। रीजन उसके पीछे यही हुआ कि टनल है, इसके अंदर ब्लास्ट होता है, मीथेन गैस निकलती है, वो जैसे टूल काम कर रहे थे, जो माइनिंग टूल, उसमें से ब्लास्ट फायर स्पार्क होती है और आग लग जाती है। The blast occurred deep inside tunnel 4B when trapped methane gas fragile rock strata was released during excavation and likely ignited the drilling spark. 25 लोग मारे गए। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी थी, इसके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी कौन सी नहीं थी। एंड लॉस देयर लाइव्स, 25 लोग मारे गए बस। उसके बाद GS3 के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ GS2 का वर्कर सेफ्टी एंड रेगुलेटरी गवर्नेंस, उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ही। तो GS2 और GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट्स द एक्यूट वल्नरेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट हैवी अंडरग्राउंड टनलिंग इन द सिस्मिकली एक्टिव एंड इकोलॉजिकल फ्रेजाइल हिमालयन बेल्ट। तो हमें पता है कि वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ रहती हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, और सबडक्शन जोन है तो पता है कि वहाँ पे गैस होने के चांसेस हैं। ह्यूमन कैजुअलिटीज 25 लाइव लॉस्ट, 19 पटेल इंजीनियरिंग एंड PRW मैन पावर वर्कर्स ट्रैप्ड 1.5 किलोमीटर इनसाइड द टनल, 1.5 किलोमीटर अंदर जाके मारे गए। जियोलॉजिकल रिजर्व है 1.5 लाख टन। GSI एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स इन साउथ सिक्किम रिंगिट टेक्टोनिक विंडो जोन। तो यहाँ पर कोल रिजर्व अच्छा खासा हो सकता है। प्रोजेक्ट स्केल है 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है, डैम बना रहे हैं, पानी रोक रहे हैं तीस्ता रिवर के ऊपर ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जगह कर सकें। NHPC तीस्ता स्टेज 4 प्रोजेक्ट रिवाइव्ड आफ्टर टेकिंग over a Lanco hydro in 2019. Comprehensive in-depth technical and geotechnical analysis के why the explosion occurred, geological mechanics and survey blind spot. Geological context, methane accumulates naturally in young fragile Himalayan rocks. हमको पता है कि वो सबडक्ट हो गई और रॉक के अंदर ट्रैप हो गई, डबल लेयरिंग डबल हो गई, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई तो वो ट्रैप हो गई उसके अंदर। जैसे ही वहाँ पर उसको माइनिंग करेंगे, आप अंदर पहुँचेंगे, माइनिंग करेंगे तो गैस जो है वो फट जाएगी। सो मीथेन एक्यूमुलेट्स नेचुरली यंग है। उसके बाद हिस्टोरिकली कोल डिपॉजिट्स पास्ट में रह चुका है, ऑल्दो सिक्किम इज नॉट ट्रेडिशनली नोन फॉर मेजर कोल फील्ड। नामची लाइज इन द रेंगित टेक्टोनिक विंडो जोन वेयर GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टडीज मैप्ड 1.40 लाख टन्स ऑफ कोल रिजर्व। एक्सप्लोरिंग इनिशिएटेड इन दिसंबर 2025 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इग्निशन ट्रिगर्स एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस नियर टनल 4B पियर्स्ड अ प्रेशराइज्ड अंडरग्राउंड मीथेन पॉकेट, जो थे उसमें गैस निकल के बाहर आई। द लिबरेटेड गैस मिक्सड रैपिडली विद द एम्बिएंट ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होती है, तभी इसमें ब्लास्ट होता है। इग्नाइटेड ड्यू टू द मैकेनिकल ड्रिलिंग स्पार्क, तो जो ड्रिल काम कर रही थी, पत्थरों को तोड़ेंगे तो स्पार्क निकलता है, तो जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ 1.5 किलोमीटर अंदर उसके अंदर। द प्री कंस्ट्रक्शन ब्लाइंड स्पॉट के NHPC ऑफिशियल्स हाईलाइटेड दैट स्टैंडर्ड टनलिंग प्री सर्वेस यानी टोपोग्राफिकल, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, रेजिस्टिव एंड यूटिलिटी टेस्ट आर ब्लाइंड इन द कलरलेस, क्योंकि जितने टेस्ट किए गए थे उनमें से इन सब टेस्ट में से कहीं पर भी गैस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई स्मेल नहीं होती। देन ऑर्डरलेस है मीथेन गैस पॉकेट्स प्रोवाइडिंग द करंट प्री कंस्ट्रक्शन सर्विस। क्रोनोलॉजी ऑफ इग्नोर्ड वार्निंग एंड लेबर राइट वायलेशंस। 17-year वार्निंग ट्रायल है। फ्लेमेबल गैस वाज फर्स्ट एनकाउंटर्ड इनसाइड द टनल बैक इन नवंबर 2009 में ये मिली थी अंडर ओरिजिनल डेवलपर लैंको तीस्ता हाइड्रो लिमिटेड causing a fire. A 2025 paper presented in 5 NHPC engineers at an international conference in Croatia explicitly documented recurring gas encounters, rock instability and heavy groundwater ingress. तो ने कहा था कि नीचे पानी हो सकता है, वो भी निकल के आ सकता है ग्राउंड वाटर, और उसके साथ साथ गैस के भी चांसेस हो सकते हैं, और टेक्टोनिक जोन में आता है, यहाँ पर अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। हिमालय बहुत सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। सीपेज एट लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट आफ्टर NHPC took over 2019. Methane seepage at the excavation phase reached nearly 33% lower explosive limit despite minor gas-related fire 6-7 months prior that injured workers. No automated gas sniffing or forced ventilation system were institutionalized. तो क्योंकि ये भी इग्नोर किया गया, अगर वहाँ से गैस निकल रही है, अगर उसका आप उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो डेवलप कर लो, ठीक से फैन लग जाए, वहाँ से बाहर निकल जाए, तो शायद जान नहीं जाएगी। ठीक,
Labor comprise of whistleblower suppressions. Worker reported that safety gears, helmet, safety boots are distributed only VIP visit. जब बड़ा आदमी आता है तो उस तरह के बूट और हेलमेट वगैरह दे दिए जाते हैं, बाकी ऐसे ही करते रहो काम, क्योंकि कंपनी का पैसा बचता है. Basic medical kits were missing inside the cavern and workers who voiced safety concerns were threatened with job termination. ज़्यादा हंगामा करोगे तो जॉब से निकाल देंगे. Comparative pattern of Himalayan infrastructure disaster. तो पार्वती 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2021 में टनल कोलैप्स हो गया था, 4 लोग मारे गए थे. खूनी नाला हाईवे टनल जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे रूफ केव इन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 10 वर्कर्स गिर गए थे, रूफ जो थी कोलैप्स हो गई थी. तुपुल रेलवे प्रोजेक्ट मणिपुर के अंदर मैसिव स्लोप फेलियर हुआ था, लैंडस्लिप हुआ था, 61 लोग, जो वर्स्ट माउंटेन कंस्ट्रक्शन डिजास्टर था वो आया था. सुबनसिरी लोअर पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट असम अरुणाचल प्रदेश के अंदर 22-24 के अंदर, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ. फिर सिल्कियारा ये तो उत्तराखंड में रिसेंटली हुआ, वो ज़्यादा पुराना नहीं है. एंड सिरीसैलम टनल जो 2025 के अंदर केवन रूफ कोलैप्स होता है, वहाँ पर 8 इंजीनियर्स एंड लेबर वहाँ पर ट्रैप हो गए थे, फिर बाद में निकाल लिया गया था उनको. और हम लोगों ने पढ़ा था तो रेट माइनर्स थे, उन्होंने जाकर उसको निकाला था उनको. उसके बाद धौलीगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट 25 के अंदर टनल माउथ ब्लॉक लैंडस्लाइड से, फिर तीसरा स्टेज तो अभी यहाँ भी हुआ है. तो की टेकअवेज क्या है? रंगीत टेक्टोनिक विंडो वल्नरेबिलिटी है. नामची साइट्स इन रंगीत टेक्टोनिक विंडो अ कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग 1.40 lakh ton of coal strata methane pockets accumulate naturally in these porous young organic rich rock formations and disregarded technical and warning signals. 2025 paper presented in 5 NHPC engineers at International Geological Conference in Croatia में ये हुई है. explicitly documented flammable gas encounter dating back in 2009 yet gas detection protocols were not instituted. ध्यान रखना ये year 2009 है, नहीं तो हर मामले में मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लग जाता है. ठीक, पॉइंट ये, गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, अल्टीमेटली ये जो इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं इनके लिए नॉर्म्स थोड़े से सख्त होने चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट हो नहीं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से बेटर कुछ नहीं है. ठीक है ना. टनल तो बनती रहेंगी, फिर ये आज ये बनी कल को और बनी, आपको सारे अरेंजमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, चाहे किसी की भी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, जिसका भी प्रोजेक्ट है उनके लिए नॉर्म्स जो हैं थोड़ी से स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब आपको पता है ये जो जोन है यहाँ पर अर्थक्वेक जोन है, उसके लिए भी आपको अरेंजमेंट जो है वो ठीक करने पड़ेंगे. बट गैस जो थी, हालांकि चांसेस थे यहाँ पे मिल सकती है, बट इग्नोर किया गया. सो उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट इन स्टैंडर्ड सर्विंग प्रोटोकॉल्स. एनएचपीसी एक्नॉलेज दैट स्टैंडर्ड जियोफिजिकल रेजिस्टिव एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज कांट डिटेक्ट, गैस को नहीं पकड़ सकते थे. तो सीवियर कॉम्प्रोमाइज इन लेबर सेफ्टी नॉर्म्स, उसमें भी गड़बड़ मिली. हेलमेट शूज नहीं दिए गए. कंपाउंडिंग क्लाइमेट टू बेसिक वाइल्ड लाइफ हजार्ड्स कमिंग आफ्टर October 23 साउथ लोहांग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड which destroyed Teesta stage 3 and disaster highlight how tunneling, blasting and gulf risk compound to the Teesta basin. क्योंकि तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके फिर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, तो तीस्ता के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट बने हैं. बांग्लादेश एतराज़ भी करता है, बट ये जो जोन है ये बड़ा फ्रेजाइल जोन है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनी रहती है. तो वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था हिमालयन लेक्स. हिमालय में कई सारी लेक जो हैं वो ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं जो डेंजरस है. अब इस तरह की कोई भी लेक अगर टूटती है तो लाखों करोड़ों टन पानी जो है एक बार में आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फिर वो फ्लैश फ्लड्स होते हैं, लाखों लोग हज़ारों लोग मारे जाते हैं या फिर घर बह जाते हैं उनके अंदर, फिर प्रॉपर्टी का मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. सो क्रॉनिक पैटर्न ऑफ हिमालयन टनल फेलियर्स हैं. डिजास्टर जॉइंट्स ट्रबलिंग लिस्ट सिल्कियारा उत्तराखंड में हुआ, फिर कई सारी, और पार्वती 2 के अंदर, उसके बाद ये सब धौलीगिरी के अंदर, धौलीगंगा के ऊपर.